तो अभी हम ज़ान म्यूज़ियम में एंटर हो गए और ये हमें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी है और ये बेसिकली एक गाइडेड टूर है। तो जहाँ पे भी आप जाएँ वहाँ पे इस तरह के ये स्कैन्स के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में, हमने इंग्लिश में करना है, इटालियन में, फ्रेंच में, डच में, या जर्मन लैंग्वेज में, इवन चाइनीज़ भी है यहाँ पे। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। तो अभी हम विज़िट करते हैं इस म्यूज़ियम का। तो मैं आहिस्ता ही बोलूँगा क्योंकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, तो मैं भी आपको दिखाता जाता हूँ। तो सबसे पहले जी, ये एक सिलाई मशीन बनी हुई है। पाकिस्तान में भी आपको इस तरह की सिलाई मशीन्स आज भी जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ये 1883 से 1972 तक जो है वो ये इस्तेमाल होती रही है। तो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आज भी तकरीबन इसी तरह की सिलाई मशीन जो हैं वो यूज़ होती हैं। एक उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है उस विंड मिल का जो लकड़ी काटती थी, और यहाँ पे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया हुआ है कि किस तरह लकड़ियाँ काटी जाती थी। और आगे चलते हैं। और ये उन्होंने जामदाम हार्बर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी तो इस वजह से मैरी टाइम ट्रेड भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई है कि कैसे शिप्स जो हैं वो हार्बर पे आके डॉक करते थे। ये भी एक मशीन है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ ये क्या है, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। हम चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये बेसिकली एक हिस्ट्री का जो है वो बैकग्राउंड इन्होंने बताया कि वो ऊपर जो है वो ईयर्स चल रहे हैं और नीचे नंबर ऑफ़ विंड मिल्स आ रहे हैं। जिस तरह अभी 1830 में तकरीबन 300 से ऊपर विंड मिल्स थी। तो ये उन्होंने 1596 से लेके 2014 तक कितनी विंड मिल्स थी, और उसके बाद उधर लिखा हुआ है कि ऑयल पेपर कितनी बनाती थी, कटिंग के लिए कितनी यूज़ होती थी, राइस कितनी विंड मिल्स बनाती थी। तो ये सारा जो है उसका वो इंफॉर्मेशन एक डिटेल में बताई हुई है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये देखें, ये शर्ट है, वो भी शर्ट है, और वो ऊपर कैप्स और इवन मिटन्स वगैरह सारे ये उस टाइम भी यूज़ होते थे। डिफरेंट टाइप्स की कैप्स हैं बच्चों की। ये अपने वक्त के सबसे बड़े जो हैं वो मर्चेंट्स थे, इन दोनों की फ़ोटोज़ बनाई हुई है, लिखा भी हो नीचे, द लार्जेस्ट मर्चेंट्स ऑफ देयर टाइम, मैसर्स कॉल्फ। और ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन टाइप की जो है वो मूवीज़ में इस तरह की शिप्स नज़र आती थी। तो ये एक शिप का जो है वो
अच्छा मॉडल बना हुआ है। और ये सारी जो हैं वो वुड जो कटिंग टूल्स हैं वो हैं जो लकड़ी को काटने के लिए जो भी टूल्स यूज़ होते थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई एक सॉ भी पड़ी हुई है जिसको हम यहाँ पे ये भी है जिसको हम उधर रंदा बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जो यूज़ होते थे उस टाइम लकड़ी को काटने के लिए। और ये क्लॉथिंग सेक्शन है, पूरे का पूरा रैक बना हुआ है अंदर। और नीचे ज्वेलरी भी जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट की हुई है कि कौन कौन सी ज्वेलरी उस टाइम पहनती थी लड़कियां या औरतें। ये शायद बालों में लगाने के लिए है और ये नेकलेस टाइप है और ये बाकी ईयरिंग्स हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं छोटे छोटे। और ये मेरा ख़्याल है वो उस हवा के लिए जो है यूज़ करते थे। तो ये एक बड़ा लग्जरी समझा जाता था उस टाइम में कि लोग ऐसे ऐसे हवा लेते थे। तो मेरे ख्याल से ये वो वाला फ़ैन है। तो अगर हम पीछे ज़रा हिस्ट्री में जाएं तो उस टाइम लोग पूरे कपड़े पहनते होते थे। ये भी ज़रा यूरोप मॉडर्न हो गया तो क्लोथिंग इनकी थोड़ी डिफरेंट हो गई है पहले से। ये उन्होंने बताया हुआ है कि द नेम ज़ांसे शांस रेफर्स टू अ डिफेंसिव वर्क फ्रॉम 80 ईयर्स वॉर व्हेन द नेदरलैंड्स फॉट अगेंस्ट स्पेनिश रूल। तो ये बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेदरलैंड्स पहले जो था वो स्पेनिश के कंट्रोल में था और उसके बाद यहाँ पे खाना जंगी की एक सूरत हाल स्टार्ट होगी क्योंकि स्पेनिश जो हैं उन्होंने डच लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। और दूसरा यहाँ पे जो रिलीजियस बिलीव्स की वजह से भी उन पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो ये 80 साल तक तकरीबन ये जो जंग है ये चलती रही और उसके बाद जो है वो नेदरलैंड्स जो है वो आज़ाद हुआ था। तो जो ज़ांसे खान्स नाम है वो यहाँ से डिराइव हुआ है। खान्स का मतलब है जितना भी उन्होंने उस टाइम जंग के दौरान जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए थे डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स ये उसको कहते हैं खान्स। और जान से जो है ये जान रिवर की वजह से इसका नाम है जान से। हाँ यहाँ पे आप बेसिकली बैठ के तो आप ये स्टिच भी कर सकते हैं। इन्होंने कपड़े कुछ रखे हुए हैं और यहाँ पे सुई धागा भी पड़ा हुआ है। तो आप बैठ के अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है वो उसको निट कर सकते हैं। ये है जी वर्कादे एक्सपीरियंस जो बेसिकली चॉकलेट एंड बिस्किट फैक्ट्री है। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वो चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं और बिस्किट उस टाइम कैसे बनाए जाते थे। तो अभी स्टिल उन्होंने उस टाइम की जो भी हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया हुआ है और एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो अभी चल के देखते हैं। तो ये है जी वर्कादे एक्सपीरियंस जहाँ पे चॉकलेट और बिस्किट्स के बारे में बताया जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि ये कब इसको बनाया गया और ये कैसे टाइम के साथ साथ ये फैक्ट्री इवॉल्व हुई। ये बेसिकली एक फ़ैमिली बिज़नेस है द फैमिली वर्कादे के नाम से। हाँ ये 1886 में एक 53 साल का बंदा था उसने ये ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री जो है ये बनाई जिसको बाद में बिस्किट्स भी बनाने स्टार्ट कर दी और चॉकलेट्स वगैरह भी बनाने लग गए वो। तो अभी नीचे चल के देखते हैं बिस्किट्स वगैरह कैसे बनते हैं। ये सारी मेरा ख़्याल है ओवर द टाइम उन्होंने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं कि क्या क्या चेंजेस आई कहाँ पे। जिस तरह ये देखें ये लोग सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वो मोल्ड हैं जिसके अंदर बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये है जी फर्स्ट स्टेप और यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है कि वर्कर्स राइट्स के। ये जो मशीन है सामने ये उसका इन्होंने एक स्केच बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि किस स्टेप पे क्या क्या होता है। जिस तरह पहले पे उन्होंने बताया कि यहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये जो ऊपर है यहाँ से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और ये ऊपर पड़े भी हुए हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो डो है वो यहाँ पे तैयार की जाती है और आप इधर से देख सकते हैं शायद नज़र आ रहा हो। ये मशीन काफ़ी बड़ी है तो आगे चलते हैं।
और फिर तीसरे नंबर पे हैं जो वो शीट्स बनाई जाती हैं। ये यहाँ पे शीट्स आपको नज़र भी आ रही हैं, डो बनती है। तो उसके बाद ये जो शीट्स हैं ये मूव कर रही हैं। तो चूँकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन है तो आपको एक्चुअल जो है वो आटा या इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ये शीट उन्होंने दिखाई हुई है कि यहाँ से शीट बनती है। फिर आगे हम लोग नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे सबसे पहले जी ये क्या करते हैं जी, बिस्किट्स और कट। तो चौथे नंबर पे यहाँ पे बिस्किट्स कट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ये जो बने हुए हैं गोल गोल से, तो ये बेसिकली बिस्किट्स हैं। और उसके बाद ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कुछ ये बिस्किट्स जा रहे हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से जो जो भी स्क्रैप होता है वो यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और आगे जो हैं वो बिस्किट्स ओवन में चले जाते हैं। इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि ये बिस्किट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 220 डिग्री तक ओवन को हीट करते हैं और 4 घंटे जो हैं वो लगते हैं ओवन को 220 डिग्री तक पहुँचने में। उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो एंड पे फिर बिस्किट्स जो हैं उनको टेस्ट किया जाता है और चेक भी किया जाता है। तो यहाँ से उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। ये लिखा हुआ है हाउ डू वर्का दे मेक देयर चॉकलेट, क्योंकि बिस्किट्स के अंदर चॉकलेट भी यूज़ होती हैं। तो वही इसका प्रोसेस है तकरीबन सारा। ये बीन्स वगैरह यहाँ पे जो है उनका वेट किया जाता है, फिर उनको क्रश किया जाता है यहाँ पे इसके अंदर। और क्रश करने के बाद वो फिर डिफरेंट प्रोसेस से हो के गुजरता है। ये देखें ये क्रश्ड बीन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊँ तो फिर आगे चलते चलते आप यहाँ पे आगे जहाँ पे उनको मिक्स किया जाता है। ये चॉकलेट है लिक्विड फॉर्म में, ये आपको अंदर नज़र भी आ रही होगी, ये लिक्विड फॉर्म में चॉकलेट है। और ये आपके पास जो मोल्ड है जिसके अंदर चॉकलेट रखी जाती है। और इसके बाद ये आपके पास यहाँ पे चॉकलेट रेडी हो गई बिल्कुल। और ये सारे ये पड़े हुए हैं जी, ये है जी यहाँ की शू मेकिंग फैक्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ जूते ही जूते लगे हुए हैं। वहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी बना रहे हैं जूतों के साथ। ये यहाँ पे हार्ट बना हुआ है जूतों के साथ, नाइस। तो अभी हम अंदर चल के देखते हैं कि ये कैसे शूज़ वगैरह बनाते हैं। लेट्स गो इनसाइड। 50 इयर्स ऑफ वुडन शूज़। तो ये 1974 में बनी थी, तो ये अभी तक फंक्शनल है। ये सारे वुडन जूते हैं, लकड़ी के बने हुए जूते हैं। तो ये डच कल्चर में यूज़ होते थे पहले, डच लोग पहनते थे इन्हें। तो उसी नस्बत से इन्होंने ये फैक्ट्री बनाई हुई है और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे बनाते हैं। ये कोई शायद डायमंड का बना हुआ जूता है। डायमंड का तो नहीं होगा लेकिन ऐसे ही जो यहाँ पे बंदा एक्सप्लेन कर रहा है। ये यहाँ पे सारे इनकी मशीन वगैरह हैं कि ये कैसे बनाते हैं जूते, कैसे उनकी कटिंग होती है। ये देखें यहाँ जूता लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि किस तरह जूते बनाए जाते हैं। सॉरी। मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन, जो वो बता रहा था कि कैसे बनाते हैं। तो खैर इसके अलावा ये नॉर्मल जूते भी हैं, वो भी पड़े हुए हैं इधर। अभी क्लोजिंग टाइम हो गया, तकरीबन 5 बज गए हैं। तो 5 बजे ये बंद हो जाता है, तो इसलिए अब सब कुछ को समेट रहे हैं। ये छोटे छोटे सोविनियर्स भी पड़े हुए हैं, वुडन के हैं, सारे लकड़ी के बने हुए हैं। और ये बच्चों के जूते हैं वुडन। आई डोंट नो बच्चे कैसे पहन के कैसा फील करते हैं या बड़े पहन के कैसा फील करते हैं, लेकिन ये इजी नहीं होगा इनको लेके चलना, जूतों को पहन के चलना। तो
ये भी डच कल्चर का एक पार्ट होता था। यहाँ पे ये कुछ ज्वेलरी वगैरह लगी हुई है, ईयरिंग्स और नेकलेस और ये सारी चीज़ें। ये उन्होंने बड़ा अच्छा एक ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ से बोट्स भी गुजरती हैं, तो जब कोई बोट आती है तो वो इसको उठा लेते हैं, तो इसके नीचे से बोट गुजर जाती है। और जब बोट नहीं होती तो ये पेडिस्ट्रियंस के लिए क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। ये लोगों के अपने घर हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इनको देख सकते हैं कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे ड्राइंग है। और इसके साथ ही मैं आज का वीलॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक और नए वीलॉग में, जिसमें हम एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।